नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है SCB कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपकी पढ़ाई का डिजिटल दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 1857 की, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह वही आंदोलन था जिसमें पहली बार पूरे भारत के लोग, सिपाही, किसान और आम जनता सब एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह क्रांति कैसे शुरू हुई, इसके प्रमुख नेता कौन थे और इसने भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला। 1857 की क्रांति, भारत की पहली आजादी की जंग। सन 1857 का साल था। भारत अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था। चारों तरफ अन्याय, शोषण और अत्याचार का माहौल फैला हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपनी ताकत के नशे में चूर होकर भारतीयों को नीचा दिखाते थे। किसानों से जबरन लगान वसूला जाता, कारीगरों की मेहनत की कमाई छीनी जाती और सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता। इस अन्याय के बीच भारतीय जनता के दिलों में गुस्सा धीरे धीरे एक तूफान की तरह पनप रहा था। यह तूफान ही 1857 की क्रांति का कारण बना। भारत की पहली आजादी की लड़ाई। अत्याचार की कहानियां। गांवों में किसान अपनी जमीन खो चुके थे। अंग्रेजों की कठोर लगान नीति से उनकी हालत दयनीय थी। पारंपरिक उद्योग जैसे बुनाई, कारीगरी और हथकरघा का काम अंग्रेजों के मशीनों से बने कपड़ों के कारण लगभग खत्म हो गया था। छोटे छोटे राजा महाराजा भी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत नीति के शिकार हो रहे थे, जिसमें वारिस न होने पर उनकी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती। यह सब देखकर देश के हर कोने में लोग अंग्रेजों के खिलाफ भड़कने लगे। धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू हो गया था। भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान नहीं करते। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। यह अफवाह सैनिकों के गुस्से को भड़काने के लिए चिंगारी का काम कर गई और मंगल पांडे का विद्रोह, चिंगारी से ज्वाला, 29 मार्च 1857 का दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया। बैरकपुर छावनी में तैनात एक युवा सिपाही मंगल पांडे अंग्रेजों की इस अपमानजनक नीति से तंग आ चुका था। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। हालांकि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उसका यह बलिदान पूरे देश में विद्रोह की लहर ले आया। मंगल पांडे की शहादत ने यह संदेश दिया कि अंग्रेजों का डर टूट चुका है। हर सिपाही के दिल में बगावत की आग जल उठी और मेरठ से उठी बगावत। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया और दिल्ली की ओर कूच किया। सैकड़ों घोड़ों पर सवार विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन गई। बहादुर शाह जफर, जो उस समय 82 साल के थे, अंग्रेजों के खिलाफ 30 लड़ाई का प्रतीक बन गए। पूरे उत्तर भारत में क्रांति की आग फैल गई। झांसी की रानी और वीरांगनाएं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का सबसे चमकता सितारा बनी। अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत उनकी रियासत छीनने की कोशिश की, लेकिन रानी ने तलवार उठा ली। वह घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लड़ी। उनके साहस ने अंग्रेजों को हिला दिया। रानी का प्रसिद्ध नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी गूंजता है। लड़ाई के मैदान में उन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई। ग्वालियर के युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरे भारत को प्रेरित किया। नाना साहेब और तात्या टोपे का पराक्रम। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों से उनकी पेंशन छीन लेने के कारण बेहद नाराज थे। उनके नेतृत्व में कानपुर अंग्रेजों से आजाद हुआ। उनके साथी तात्या टोपे ने भी अद्भुत सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया।
वह गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे। अंग्रेजी सेना को उन्होंने कई बार पराजित किया। क्रांति की लहर पूरे देश में। 1857 की क्रांति केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रही। किसान, कारीगर, साधु संत, महिलाएं सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अवध, बिहार, झांसी, कानपुर, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, हर जगह विद्रोह की गूंज सुनाई दी। अंग्रेजों के लिए यह विद्रोह अचानक और बेहद खतरनाक साबित हुआ। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन भारत की जनता ने दिखा दिया कि वे गुलामी के जंजीरों में बंधे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अंग्रेजों का पलटवार। हालांकि भारतीय क्रांतिकारियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, बेहतर संचार व्यवस्था और मजबूत संगठन था। अंग्रेजों ने धूर्तता से भारतीयों को आपस में बांटा, कुछ रियासतों और राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर और झांसी पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह सफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून, म्यांमार में कैद कर दिया गया, जहां 1862 में उनका देहांत हुआ। क्रांति के कई वीरों को मौत के घाट उतार दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। क्रांति के परिणाम। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। अंग्रेजों ने भारतीयों की भावनाओं को समझा और अपनी नीतियों में थोड़े बदलाव किए। सबसे बड़ी बात, इस क्रांति ने भारतीयों के दिल में आजादी का सपना जगा दिया। ये पहली बार था जब हिंदू, मुस्लिम, किसान, सिपाही सब एक साथ लड़े। इसीलिए इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपके विचार सुनने में बहुत खुशी होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। हमारे अगले वीडियो में हम आपको एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताएंगे, तो बने रहें हमारे साथ और हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहें।